अमावस्या कब है? वैशाख मास की जो अमावस्या है, स्नान दान किस तारीख को हमें करना है, व्रत हमें किस दिन करना है, साथ ही इस दिन पितरों के नाम से हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, भोजन का दान करते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो वो हमें कब करना है। बहुत सारी बातें अमावस्या तिथि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अवश्य किया करें। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा महीना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। तो वैशाख का यदि अमावस्या है और आप व्रत करते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप पहली बार अमावस्या तिथि का व्रत करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के व्रत में हमें क्या क्या भोजन करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। तो अमावस्या पितरों के नाम समर्पित है, आप सभी को पता है। तो कंफ्यूजन ये है कि 27 अप्रैल को अमावस्या तिथि का हम मान्य करें कि 28 अप्रैल को मान्य करें, किस दिन हमें अमावस्या तिथि का मान्य करना है। तो पहले हम आपको यही बता दे रहे हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन में संपन्नता लाने के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, घर में बरकत के लिए कुछ ना कुछ पुण्य कार्य हर तिथियों पर करना चाहिए। विशेष जो तिथियां आती हैं, जैसे अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अक्षय तृतीया है, इन सब पर कोई विशेष कार्य आपको अवश्य करना है। आप अपने घर में हैं या फिर अपने घर से बाहर हैं, समय के अनुसार स्थितियां परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अपने पुण्य कार्य को आपको अवश्य। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 अप्रैल, दिन लग रहा है रविवार, और सुबह सवेरे भोर में 4:50 से, और अमावस्या समाप्त हो रही है 27 को ही रात्रि, देर रात्रि, जिसे मध्य रात्रि आप कहेंगे, 1 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आप 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, तो आप उसे 28 भी बोल सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपको अमावस्या मिल रही है 27 अप्रैल दिन रविवार को। तो इसी दिन आपने अमावस्या तिथि का मान्य करना है। लेकिन दोस्तों, अमावस्या रविवार को पड़ रही है, तो अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा हम कैसे करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान हम कैसे करें, तुलसी माता में दीपदान हम कैसे करें। बहुत सारी बहनें पीरियड से हो गई, उन्हें अपने बाल धोने हैं, तो अभी रविवार को, हर संडे को बहुत सारे लोग बाल धोते हैं, तो बाल धोने को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बाल धोने के कंफ्यूजन को ही दूर कर देती हूँ कि देखिए, बाल धोकर ही हम शुद्ध होते हैं, ये सत्य बात है। यदि आपके बालों में कोई तेल लगा है तो आप उसे धोकर शुद्धता से ही पूजा पाठ करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाना है, आदि बहुत सारे कार्य हैं। और यदि आप पहले से पीरियड हुए हैं, आपका 7वां 8वां दिन है, ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो चुकी है, तो बिल्कुल आपको बाल धोकर ही सारे काम करने हैं। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान नहीं देना है। आप अपने बालों में कच्चा दूध थोड़ा सा लगाकर, या पका हुआ ही दूध आप है फ्रिज में, आप उसे लगाकर अपने बाल को धोएं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपका शैम्पू होगा जिससे आप बाल धोएंगे वो हर्बल होना चाहिए, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी से भी बाल धो सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल शुद्धता से अपने घर में भोजन तैयार करें और आदि कार्य जो भी आपको करने हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, अक्सर वीडियो में बहनें हमको पूछती रहती हैं, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरी अहम बात कि अमावस्या का व्रत यदि पहली बार हमें करना है तो हम करें या ना करें, तो बिल्कुल वैशाख मास की अमावस्या का व्रत आप कर सकते हो। अमावस्या तिथि का व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है, और साथ ही हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम पितरों के निमित्त ये व्रत करते हैं और दीप दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, और हमारी आने वाली जो संतानें होती हैं या आपकी जो संतानें हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। पितरों की प्रसन्नता से हमारे घर में बरकत और खुशियां बनी रहती हैं। देखिए, पितृदोष वगैरह रहता है तो आपने देखा होगा कि अमावस्या पर ही पितृदोष के लिए शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाता है अमावस्या तिथि पर ही। तो आप व्रत अवश्य करें। व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। एक समय
बहुत सारे लोग मीठा अनाज खाते हैं, यानी हलवा, पूरी, सेवइयां, पूरियां खा लेते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फलाहार करते हैं। नमक का त्याग किया जाता है, तेल का त्याग किया जाता है। एक अनाज खाकर अमावस्या तिथि का व्रत हम करते हैं, चाहे ज्येष्ठ अमावस्या हो जो बट सावित्री वाला हो, चाहे ये अमावस्या हो, कोई भी हो। ठीक है, इस तरह से व्रत करने का नियम है। अब देखिए, अमावस्या तिथि पर पितरों की श्राद्ध की भी बात कही गई है, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, क्या जाना। तो देखिए, गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें ये सारी विधियां बताई गई हैं कि हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से नियम करने चाहिए, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे कैसे दान करना चाहिए, वो सारी विधियां हैं। देखिए, हम सभी कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मनुष्य हैं, गृहस्थ जीवन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कहीं आना है, जाना है। तो आपने एक दो नियम हर अमावस्या पर जरूर करें। जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान करने की बात कही गई, तो यदि मौका आपको लगे, आपके घर के आसपास में पवित्र नदियां हैं, तो बिल्कुल आप स्नान कर सकते हैं। अब नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने घर में जो गंगा जल, किसी पवित्र नदियों का जल है, अपने जल वाले, स्नान वाले जल में मिलाएं और स्नान कर लें। भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। वैसे तो हर दिन मैं आपको बताती रहती हूँ भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, उगते हुए सूर्य को जल हमें देना चाहिए। तो भगवान सूर्य को जल सुबह सवेरे काले तिल मिलाकर दें। देखिए, पितरों की पूजा में अक्षत के रूप में काला तिल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने काला तिल देकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को हम देंगे, और देते समय ओम पित्राय नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस तरह भी बोल सकते हैं, पितृ देवता नमः, जैसे भी आपसे बन पड़ता है इस तरह से बोले। देखिए, घर के अंदर पितरों को आसन देकर, फोटो रखकर, माला फूल चढ़ाकर, भोग लगाना, आरती करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये सब ठीक नहीं है। ये सिर्फ जब हमारे घर में किसी का देहावसान हो जाता है, तो जब 10वां होता है, 11वां होता है, एकादश जिसे बोलते हैं, उसमें ही उनकी फोटो वगैरह रखकर उनकी मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बाकी अभी नहीं करना। सिर्फ भोजन का दान, श्राद्ध तर्पण मंदिरों में, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर हम नदियों के किनारे करते हैं। ठीक है, ये गलती आप कभी ना करें। तो आप ये समझ गए। अब मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में आता है कि हर बार मैडम बताती हैं वीडियो में हमको करना चाहिए, हमारे मन में ग्लानि है, बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। वर्ष में 15 दिन जब पितृपक्ष आते हैं तब आप कर लीजिएगा। सिर्फ एक भोजन के दान का नियम आप अवश्य लें। भोजन पका हुआ भोजन हो या फिर ऐसे ही सूखा भोजन हो, हर बार हम आपको प्रैक्टिकली वीडियो देते हैं। तो आप चावल, दाल, आटा, गुड़, फल, सब्जी, दक्षिणा, देखिए दक्षिणा आप हमेशा देंगे, चाहे आप 2 चीजों का दान कर रहे हैं, चाहे 1 चीजों का, चाहे जल का दान कर रहे हैं, बिना दक्षिणा के आपका दान संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि अभी अक्षय तृतीया पर मैंने एक वीडियो दी थी कि क्या दान करना चाहिए, कैसे, तो उस पर एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी हम घर से बाहर रहेंगे, हमारे परिवार में विवाह आदि है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, चाहे अक्षय तृतीया हो या कोई पुण्य तिथि हो, तो लोग विवाह आदि कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे में घर से बाहर हैं तो थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप पहले से करके आपको चलना है। यानी अपने घर से ही दान की कुछ व्यवस्था, जैसे आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं उस समय आप अपना दान की चीजें आप रख लें, और फिर वहां पर ही जाकर वहीं घर के आसपास मंदिर में कहीं भी आप वो चीजें ले जाकर दान कर देते हैं। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो बिल्कुल परेशान न हो, उसी दिन कुछ फल है, कुछ मिष्ठान है, कुछ सूखा पैसे ही आप ले जाकर दान पेटी में डाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। पूरा मनुष्य जीवन है, हर दिन कोई ना कोई विशेष तिथियां, विशेष पुण्य पर्व आते रहते हैं, तो मन में आप कोई बात ना रखें। दूसरी अहम बात कि हम अपने घर में उस दिन भोजन क्या बनाएं। जैसे मान लीजिए अब आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो भोजन में हमें क्या क्या बनाना चाहिए। तो देखिए, भोजन में आप जो नित्य नियम बना रहे हैं आप बनाएं। आप सात्विक आहार बनाने का प्रयास करें, शुद्ध सात्विक आहार, बिना प्याज लहसुन का भोजन हो सके तो, वरना बिना प्याज लहसुन भी अगर आप डालेंगे तो उसमें कोई मांसाहार नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन जमीन में उगता है, उसमें तमस गुण होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है
हर भोजन का एक तासीर होता है, तो उसकी तासीर अच्छी नहीं होती, इसीलिए देवी देवताओं को भोग प्रसाद में नहीं उसे इस्तेमाल किया जाता है। बस इस तरह से बहुत सारे लोगों के घर में बिना प्याज लहसुन के चलता ही नहीं है, तो ऐसे में आप परेशान ना हो, ठीक है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपने अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्य करते हुए आपको स्नान करना है पवित्र नदियों में और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।